जाओ, मणि ढूंढो और उन्हें मेरे पास ले आओ। और आप क्या करेंगे? इंतजार। और हाँ, जाते जाते मुझे मेरा फ़ोन देती जाना। तुम्हारे आते तक खाली बैठने से अच्छा थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लूँगा। हाँ बाबा। सबसे पहले ये वीडियो मैंने एवेंजर्स एंड गेम के हिंदी डब्ड वर्जन पे बनाया हूँ। और दूसरी बात, मैं हॉलीवुड मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ और मार्वल की भी बहुत सारी मूवीज़ नहीं देखी है मैंने। यानी कहने का सीधा मतलब यही है कि ऐसी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे कोई मिस्टेक में मैंने गलती कर दी हो, तो भाई उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाह रहा हूँ भाई। और तीसरी बात, आप इस वीडियो को प्लीज़ सीरियसली बिल्कुल भी मत लेना, मजाक में ही लेना, क्योंकि एंड गेम मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। और अगर आपकी भी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके बता दो कि आपकी भी फेवरेट मूवी है। अभी इसने सभी तीर राइट हैंड में पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल सामने के एंगल से दिखाने पे भैया इसने तो लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है। और आप सोच रहे हो कि भाई बीच में ले लिया होगा ना उसने एक हाथ से दूसरे हाथ में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जितनी बार भी तीरों को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले रहा था एक साउंड इफेक्ट आ रहा था जिससे पता चल रहा था कि हाँ वो ले रहा है, लेकिन इस बीच में ऐसा कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं आया है। यानी कि ये मिस्टेक बिल्कुल सही है। मतलब कितना दिमाग लगता है एक मिस्टेक ढूंढने में, देख रहे हो ना भाई, लाइक बनता है इस बात पे। अभी कैप्टन ने मिरर में अपना हाथ यहाँ पे रखा है, लेकिन अगले ही पल भाई हाथ यहाँ नीचे आ जाता है जो कि वहां रखा हुआ था। टोनी का हाथ छाती पे है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे है, फिर एकदम से वापस से आ जाता है ऑन द छाती। अभी कैप्टन यहाँ हल्क के इस साइड में खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पीछे के एंगल से दिखाने पे भैया कैप्टन आ चुका है बीच में, जो कि इधर कहीं खड़ा होना चाहिए था। और फिर से जब आगे के एंगल से दिखाते हैं तब फिर से कैप्टन वहीं आ जाता है। क्या बात क्या बात। अब जो मिस्टेक मैं बताने जा रहा हूँ ये मुझे मेरे दोस्त ने बताई है, जिसके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी ने मेरी पैंट गीली कर दी। अब वो पता नहीं बेबी स्कॉट था या फिर बूढ़ा स्कॉट। ये कहता है किसी ने पैंट गीली कर दिया, वो बेबी स्कॉट था या बूढ़ा स्कॉट पता नहीं, लेकिन भाई इसको कैसे मालूम कि ये बेबी स्कॉट भी बना था? क्योंकि चलो बूढ़ों को तो फिर भी कुछ ना कुछ याद होता है, लेकिन बच्चों को कुछ याद नहीं होता। मतलब जब मैं बच्चा था तो मेरे को कुछ भी याद नहीं कि मैं उस समय क्या करता था और क्यों करता था, तो इसको कैसे याद है कि ये बेबी स्कॉट भी बना था? टेक्निकली ये एक बच्चा बना था, ऐसा इसको याद ही नहीं होना चाहिए था। वैसे ये मिस्टेक मेरे दोस्त ने बताई है। अब यहाँ कार के नीचे काफी ज्यादा धूप है, लेकिन अगले ही पल अगले ही क्षण काफी ज्यादा छांव आ जाता है यहाँ पे टोनी ने गेट पे अपना लेफ्ट हैंड रखा है, लेकिन वही सामने के एंगल से दिखाने पे भाई ये तो राइट हैंड है भाई, लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड उधर है। अभी इसके बगल में ये कप गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे भाई यहाँ रिफ्लेक्शन में देखो ये कप खड़ा हुआ है जो कि गिरा हुआ था, और फिर सामने के एंगल से दिखाने पे वहां से वो कप गायब हो गया। और वो कप जो यहाँ से गायब हो चुका था अभी वो पूरे सीन में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन बाद में अगले ही पल भैया वो कप आ जाता है बेंच के नीचे यहाँ पे। मतलब बाकी सबका तो फिर भी ठीक है, लेकिन कप का भी भैया अलग ही रोल चल रहा है पिक्चर में। अभी हल्क स्कॉट को 2 रोल दे रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे भैया हाथ पे तो एक ही रोल है, दूसरा कहाँ गया? उन्हें क्या हम बात कर, तुम मर तो नहीं जाओगे ना? अबे टिंगू, हमें जरा सा हार्ट फेल करना है मेरा, बस चलो। और पूरा फेल हो गया तो भाई कुछ भी हो, टिंगू की बात तो सही है ना। मतलब टोनी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? अगर उसका हार्ट फेल सच्ची में हो जाता और कुछ ठीक नहीं कर पाता तो मतलब वो तो चलो ठीक है, थॉर ने तुक्का लगा दिया, हथौड़ा मारा तो टोनी ठीक हो गया, लेकिन अगर टाइम पे ऐसा आइडिया नहीं आया होता और कुछ भी नहीं हुआ होता, टोनी सच्ची में निकल जाता तो फिर बिल्कुल पता नहीं था ये तुक्का चल जाएगा। अभी टोनी का राइट हैंड यहाँ पे है भाई छाती के पास, लेकिन अगले ही पल नीचे आ जाता है ताकि एंटमैन निकल सके। वाओ। अभी जब एंटमैन इस ब्रीफ केस को लात मारता है तब ब्रीफ केस का जो हैंडल है वो बाहर की तरफ यानी इस तरफ होता है, लेकिन जब टोनी इस ब्रीफ केस को उठा रहा होता है तब हैंडल अंदर की तरफ आ जाता है जो कि उस तरफ था। अभी जब ये बक्सा नीचे गिरा था तो बक्सा खुल गया था और छड़ी के बगल में ही था बक्सा, लेकिन बाद में नीचे के एंगल से दिखाने पे भैया बगल से बक्सा गायब हो गया। ये लोग यहाँ से भयानक तरीके से नीचे गिरते, 50 कांच से टकराते और हजारों कांच के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन भैया इतने टुकड़े होने के बावजूद भी इनके पूरे शरीर में इवन कि इनके शक्ल में एक निशान नहीं आता कांच का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल टाइप के कांच हो जो कि नुकसानदायक ना हो, तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि ये सब पिक्चरें मैंने ज़्यादा नहीं देखी और ऐसा सच में कुछ है तो मैं माफ़ी चाह सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ये देख लो, ये ब्रीफ केस यहाँ पे रखा है और ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है ये लोग, लेकिन अगले ही पल नीचे के एंगल से दिखाने पे भैया ये लोग इसके बगल में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में आप मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करो और अगर मिल जाती है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये मणि ब्रह्मांड में इतने घूमे हैं कि इनकी ज्योग्राफी भी हिस्ट्री बन गई, हमारी हिस्ट्री। तो ये कुछ दिखा नहीं दिखा, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, दिख गया तो नीचे कमेंट कर दो। और ये मणि ब्रह्मांड में इतने घूमे हैं कि इनकी ज्योग्राफी भी हिस्ट्री बन गई। तो ये दोनों एक्चुअली में सेम सीन है, जिसमें राइट वाला जो असली वाला जो असलियत में हो रहा है और लेफ्ट वाला जो है वो नेब्यूला की आंख से थैनोस देख रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है भाई कि दोनों में सेम सीन चल रहा है, सेम डायलॉग चल रहा है, लेकिन राइट वाला जो असली वाला है उसमें देखोगे तो हल्क पीछे खड़ा और हल्क पीछे से टोनी को देख रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला जो थैनोस नेब्यूला की आंख से देख रहा है उसमें टोनी पीछे खड़ा और टोनी हल्क को देख रहा है। मतलब भाई क्या खतरनाक मिस्टेक है, और इसमें टाइम और मेहनत भी बहुत लगा है, इस हिसाब से छोटा सा बोनस इस पे बनता है भाई। इसे बड़ा करूँ।
मतलब इन्होंने जूम करके खुद नेब्यूला को ही देख लिया। वाह, मतलब कैसे भाई? मतलब नेब्यूला ने जो अपनी आंखों से वहां पे देखा है वही ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो नेब्यूला ने खुद को ही कैसे देख लिया भाई? नहीं मतलब समझो आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है जिसकी रिकॉर्डिंग देखने आप बैठे हो और आप एक सीन पे जूम किए पड़े हो और आप क्या देखते हो? जूम करने के बाद आपको वही कैमरा दिख रहा है जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो। मतलब वाह, कुछ भी। नहीं मतलब इस तरह से मैं खुद को देख पाता तो सबसे पहले यही देखता कि पीछे का हेयर स्टाइल अच्छा दिख रहा है कि नहीं। अभी थॉर का राइट हैंड ऊपर है और लेफ्ट हैंड नीचे, लेकिन अगले ही पल लेफ्ट हैंड ऊपर है और जाहिर सी बात है राइट हैंड नीचे है। तो थॉर 2013 में आता है, अपना हथौड़ा लेके प्रेजेंट में चले जाता है। नहीं इसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2013 में क्या पता दूसरी तरफ थॉर कहीं लड़ाई कर रहा हो और एकदम से हथौड़ा उड़ के गायब हो गया। वो थॉर भी सोच रहा होगा मेरा हथौड़ा कहाँ गया। नहीं मतलब इस सीन के बाद 2013 वाले थॉर है उसके पास हथौड़ा ही नहीं है, तो वो आगे लड़ाई कैसे करेगा भाई? अब हर किसी को इस तरह से मास्क पहनते हुए दिखाया गया, लेकिन थॉर के टाइम पे वो पहले से ही मास्क पहना हुआ होता है, उसको पहनते हुए नहीं दिखाते। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ये मास्क कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर आता है और थॉर का शक्ल देखो। भाई इतनी बड़ी तो दाढ़ी है, नीचे से मास्क ऊपर आएगा तो थॉर की जो दाढ़ी है पूरे मुंह पे आ जाएगी भाई। मतलब मैं दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ कि थॉर ने मास्क पहना है और थॉर की पूरी दाढ़ी मुंह पे आ गई है। ये इसमें अपना हाथ डाल के खुद ही मणि को निकाल लेती है, जिसमें इसका हाथ काफी ज्यादा जल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे खुद निकालने की जगह पीछे रोड़ी को निकालने के लिए कहना चाहिए था, क्योंकि वो इतना मोटा कवच पहन के आया तो अपना हाथ डालता तो उसके हाथ का जो कवच है वो थोड़ा जल जाता, लेकिन उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ रहता। भाई बटन दबाना, क्या कर रही है? बटन दबाओ और जा यहाँ से। मतलब अगर ये अभी यहाँ से चली गई होती तो कुछ नहीं हुआ रहता और आयरन मैन जिंदा होता। भाई बहुत बड़ी गलती कर दी इसने। उसे पता चल गया। सुन रहे हो? कोई है उसी को? अरे भाई तू वापस चल देना भाई, जब तेरे को पता चल गया कि थेनोस को सब पता चल चुका है तो बटन दबा के वापस चल देना। ये मतलब जितना मैंने पिक्चर देखा, जितना मैं समझाऊं, मेरे ख्याल से ये बटन दबा के 1 सेकंड में वापस प्रेजेंट में जा सकती है, तो यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रही भाई? जाना। अब अगर और कुछ रीजन है जिसके कारण ये नहीं जा रही और शायद मैं नहीं समझाऊं तो उसके लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। अभी आयरन मैन कैप्टन और हल्क के बीच में खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से दिखाने पे बीच से आयरन मैन भैया गायब हो गया। बाद में ऊपर के एंगल से दिखाने पे हम क्या देखते हैं? आयरन मैन तो भैया इधर खड़ा हुआ है, जो कि यहाँ बीच में खड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पे नेब्यूला अपने ही पास्ट को मार दिया और खुद मस्त से खड़ी हुई है। मतलब वाह, मतलब ये अपने पास्ट को ही मार दिए तो खुद कैसे जिंदा खड़ी है? अपने पास्ट को मारते ही इसको खुद को भी तुरंत मर जाना चाहिए था। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप 2020 में जी रहे हो और आप टाइम मशीन से 2015 में गए और अपने आप को मार दिया आपने, तो भाई आप 2015 में मर चुके हो, आप खत्म हो चुके हो, तो 2020 वाले आप भी तो तुरंत ही मर जाओगे ना। जब आप 2015 में खत्म हो चुके हो तो 2020 में भी तो खत्म ही हुए ना भाई, तो ये कैसे जिंदा खड़ी है भाई? यहाँ पे स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए जा तो रहे, लेकिन जाला फेंक किस पे रहे? मतलब लटक कैसे रहे भाई, वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। पता नहीं तुम इसे यहाँ से कैसे निकल पाओगे। फिक्र मत करो, ये अकेली नहीं है। भाई अकेली ही काफी है, तुम लोग टेंशन मत लो। मतलब जिस तरह से ये लोगों को चीरते हुए जाती है ना, मेरे को नहीं लगता किसी की जरूरत है इसको। तो कैप्टन यहाँ से वापस जाता है सब स्टोन्स को वापस उनकी जगहों में रखने के लिए और यहाँ से चल देता है। फिर 5 सेकंड बाद जब हल्क वापस बुला रहा होता है तो कैप्टन आता ही नहीं है। सब भैया टेंशन में आ जाते हैं, कैप्टन कहाँ गया, वापस लाओ उसे। फिर बाद में देखते हैं तो कैप्टन वहां में मस्त बैठ के चिल मार रहा है, लेकिन भाई कैसे? लोग मशीन से गायब होते हैं इसमें और मशीन में ही वापस आते हैं, तो ये अलग से वहां कैसे आ गए? मतलब जब ये लोग पास्ट में गए तो मशीन में एक जगह में खड़े होकर गए और हमेशा वहीं वापस आते हैं, ऐसा नहीं कि सब अपने अपने कमरे में आ गए सीधा। अब वक्त है सबसे बड़ी गलती का, जिसमें मैं एक नहीं बल्कि 3-4 बताने वाला हूँ, और ये सभी मिस्टेक्स भी मुझे मेरे उसी दोस्त ने बताई है जिसके चैनल का लिंक कभी भी डिस्क्रिप्शन में है भाई, हटाया नहीं है मैंने। तो सभी लोग मिलकर सोचते हैं कि जितने भी आधे लोग दुनिया से गायब हो गए हैं हम उन सभी को वापस लाएंगे, जिसके लिए ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम पास्ट में जाके अलग अलग स्टोन्स को जमा करेंगे और फिर चुटकी बजा के उन सभी को वापस ले आएंगे। लेकिन पास्ट में जाने के लिए जरूरत होती है पिम पार्टिकल्स की, और हमारे पास सिर्फ इतने पिम पार्टिकल्स हैं कि हम एक ही बार जाकर आ सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये लोग फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि हम एक एक बार जाएंगे और एक ही बार में स्टोन्स को ले आएंगे, लेकिन अगर नहीं ला पाए तो क्या होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता। मतलब ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि हम एक ही बार में जाके ले आएंगे, लेकिन भाई इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत क्या है? मतलब पास्ट में जाके स्टोन लाने से अच्छा है कि आप पास्ट में जाके पिम पार्टिकल्स ही ले आओ ना। अगर आप पास्ट में जाके और पिम पार्टिकल्स ले आओगे तो सबको जो एक एक ही बार आने जाने का मौका मिला है वो 3-4 बार भी मिल सकता है, अगर ज्यादा पिम पार्टिकल्स हो। और कहीं गलती हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इनसे गलती हो जाती है जिसमें जो स्टोन होता है वो लोकी लेके भाग जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं 1970 में जाके स्टोन और पिम पार्टिकल दोनों ही ले आते हैं। तो भाई अगर ये लोग पहले पिम पार्टिकल्स ही ले आते तो इतना बड़ा टेंशन ही नहीं होता। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि थेनोस के हाथ से हमें वो ग्लव्स निकालना है जिसमें स्टोन लगे हुए हैं, और ये लोग कितनी मेहनत करते हैं आपने देखा है। मतलब ऊपर से कोई पकड़ रहा है, नीचे से कोई मार रहा है, इधर से कोई ग्लव्स खींच रहा है, लेकिन उसकी जगह भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को ये करना चाहिए था।
मतलब लिटरली ऐसा करने से थेनोस का हाथ ही अलग हो जाता तो ग्लव्स की तो टेंशन ही नहीं रहती। और इससे पहले थेनोस भाग के अपना ही हाथ वापस उठा ले तो आप एक और पोर्टल बना के ग्लव्स को ऐसी जगह भेज दो जहां थेनोस कभी जा ही ना सके। और तब नहीं तो मिनिमम एंड गेम की एंडिंग में जब फाइटिंग सीन होती है जिसमें लास्ट में थेनोस को सभी मणि मिल जाती है, तब अगर वो यही सेम चीज कर दिया होता तो आयरन मैन अभी जिंदा होता भाई। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते कि मैंने फ्यूचर में सभी पॉसिबिलिटीज देखी है जिसमें 1,40,06,005 बार हम लड़ेंगे तो एक बार जीतेंगे, और फिर जब ये लोग लड़ते हैं तो दूसरी बार में ही जीत जाते हैं। मतलब इन्फिनिटी वॉर में हार जाते हैं और एंड गेम में जीत जाते हैं। लेकिन कैसे भाई? नहीं मतलब मुझे खुशी बहुत है कि ये लोग जीत गए, लेकिन 1,40,00,000 में से ये लोग एक ही बार जीत सकते थे और ये लोग दूसरी बार में ही जीत गए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अमेज़न जंगल में कोई बोल रहा है कि हमने कहीं पे भी एक बॉल रखा है, आपको ढूंढ के लाना है, और आप विदिन 5 मिनट ढूंढ के भी ले आता कि भाई ये लो आपका बॉल। मतलब भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ने करोड़ों में पॉसिबिलिटीज देखी थी जिसमें ये लोग दूसरी बार ही जीत गए। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। और एंड गेम में ये लोग जीतने वाले हैं, ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता थी, तभी उन्होंने आयरन मैन को ये इशारा किया था कि हम इस बार जीतने वाले हैं। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता था कि हम दूसरी बारी में जीत जाने वाले हैं। तो जब आपको पहले से ही पता था हम जीतने वाले हैं तो फिर इतनी ज्यादा मतलब 1 करोड़ से ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखने की जरूरत ही क्या थी? मतलब आपको तो उसी समय पता चल गया होगा ना कि हम दूसरी बारी में जीत जाने वाले हैं। और एक्चुअली में एक और चीज थी जो ये लोग कर सकते थे, लेकिन पहले आप ये सुनो। मतलब अगर हम ये कर सकते हैं, यानी कि बीते कल में घुसना, तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को ही पकड़े। और भाई अगर आप सोचोगे तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें अगर बेबी थेनोस को ही मार दिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर हल्क कुछ कहता है, पहली बात बच्चों को मारना पाप है, वो थैनोस है। और दूसरी बात टाइम ऐसे कभी नहीं चलता, बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। तो पहली बात हल्क कहता है कि किसी बच्चे को मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो के आधी दुनिया को खत्म कर दे उससे अच्छा भाई बच्चे को ही निपटा दो। और फिर कहता है कि बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। लेकिन भाई यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी किया है वो थेनोस ने ही किया है, और अगर बचपन से ही थेनोस नहीं रहा तो फिर आगे ये कोई करेगा ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है जो आपको बिल्कुल बहुत परेशान करता है, आप तंग आ चुके हो, लेकिन आपको मौका मिला कि आप पास में जा सकते हो और आप पास में जाके उसको मार दोगे, तो भाई प्रेजेंट में आप आओगे तो दोस्त ही नहीं है, तो फिर आपको तंग ही नहीं करेगा ना वो। और ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है बताऊं आपको? मतलब अभी ये लोग जीत तो गए हैं और बाकी लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी 5 साल का गैप हो गया है। 5 साल वो लोग छोटे रह गए और बाकी लोग 5 साल बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर ये लोग बेबी थेनोस को ही मार देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं और 5-5 साल का कोई गैप ही नहीं होता। कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। मतलब मैंने इन सभी के बारे में अपने दोस्त से इतना डिस्कशन किया इतने दिनों से, मतलब हम दोनों लिटरली पागल हो गए थे। और हाँ, ये वही दोस्त है जिसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि इन सब चीज़ों में मैं कोई मास्टर नहीं हूँ और मुझसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बीच में कहीं गलती हो गई हो। तो मैं फिर से मतलब आखिरी बार माफ़ी मांग रहा हूँ। पता नहीं वीडियो में कितने बार माफ़ी मांग चुका हूँ मैं। तो भैया यही समाप्त होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलो हम लोग का ये कॉन्वर्सेशन सुनाता हूँ आपको कि किस तरह से हमने डिस्कस किया। और चीज पूछना था, भूल गया था मैं। तेरे को याद है वो नेबुला की आंख में पूरा देखते हैं प्लानिंग, हल्क और आयरन मैन सब दिख जाते हैं सामने, प्लानिंग पता चल जाता है हल्क को, हल्क बोल रहा हूँ उसको। हाँ हाँ। और फिर उसी की आंख में थोड़ा जूम करते हैं तो उसको नेबुला भी दिख जाती है। हाँ, लेकिन भाई वो तो नेबुला की आंख से ही देख रहे हैं ना, तो नेबुला खुद कैसे दिख गई उसमें? अरे है ना ये, बिल्कुल है ना। वो भाई, वो भाई ये तो मैंने भी नहीं सोचा। ये तो +100 है भाई। क्या बात कर रहा है? कर देना भाई, ये तो +100 है भाई। फिर करना, मेरा दोस्त थोड़ा भावुक हो गया, मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। और एंडिंग में वही अपने दोस्त भुक्कड़पंती तो दिखाई देते हैं। साले कुछ खिला पिला तो सही, साले मैं बताया हूँ तेरे को इतना सारा।